जय हिंद साथियों, सुल्तानपुर सिटी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि चाल, समय और दूरी। तो दोस्तों आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक सीखेंगे। तो आइए हमारे साथ आप। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। यानी मैं ये कह सकता हूं कि चाल, दूरी और समय। यानी दोस्तों सबसे पहले इसका हमें बेसिक समझना है। ठीक है, बेसिक में होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम चाल को समझते हैं। चाल क्या है? अगर इसका एक लाइन में परिभाषा दिया जाए तो ये होगा, एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 घंटे में कोई व्यक्ति है जो 30 किलोमीटर जाता है। 5 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 6 किलोमीटर। वही तो बात हुआ, 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यदि बात करें, चाल का मतलब होता है दूरी बटा समय। अब आपको यह समझना है दोस्तों, चाल आपका कब किलोमीटर प्रति घंटा होता है और कब मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा कि देखिए, अगर आपका दूरी है, समय है और चाल है, तो यूं समझना है कि अगर दूरी आपके पास किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है, तो समय आपको घंटे में यूज करना है। ठीक है, यानी कि घंटे में, तो इसकी जो चाल बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप ध्यान रखना कि दो चीजें जो भी आपको मिल जाए, मान लीजिए आपको दो चीजें समय और चाल दिया गया है, तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि दूरी किलोमीटर में ही होगी। अगर मान लीजिए ये वाले और ये वाले दिए गए हैं तो इसका मतलब समय का हम उपयोग करेंगे किसमें? घंटे में। देखिए यहाँ सेकंड और मिनट का काम नहीं होगा। ठीक है, आप समझिएगा इतनी बातों को। और दूसरी कंडीशन में ऐसा समझ सकते हैं कि दूरी अगर ये मीटर में दे रखा है तो समय का उपयोग हम सेकंड में करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर इसकी चाल क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, यही आपका हो जाएगा। अब इसमें भी आपको समझना है कि अगर दो चीजें सेकंड और ये वाला दिया गया है तो इसका मतलब है कि दूरी को हम मीटर में यूज करेंगे। अगर दूरी और चाल दिया है तो हम किस में यूज करेंगे? समय को सेकंड में। यानी कि हमेशा चाल, दूरी और समय के क्वेश्चन में आप देखते होंगे आपको 3 चीजें हैं, चाल, दूरी और समय, जिसमें 2 आपको दिए रहेंगे, एक हमेशा आपसे पूछेगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कौन किस में लगाना है। ठीक है, अब रही तीसरी बात, आपको यह समझना है कि मान लीजिए चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और आपको वापस करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहां आपको याद रखना है कि इसमें आप 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5/18 से जब आप गुणा करेंगे इसमें ऊपर वाले में, तो वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर आपको मीटर पर सेकंड कहीं दिया गया है और आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको दोस्तों इसमें गुणा कर देना है 18/5 से। तो फाइनली आप देखेंगे ये सारी चीजें आप कन्वर्ट कर ले जाएंगे। चलिए मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं, आप समझिएगा कि अगर आपको चाल दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और आपसे पूछा गया इसका मीटर पर सेकंड बताओ, तो आप यहां पे देखेंगे कि मीटर पर सेकंड के लिए आप गुणा कर जाएंगे 5/18 से, तो आपका ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 18 दूना कितना होगा? 36, यानी 5 दूना कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। दोस्तों आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीजें आता होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आता नहीं है, आप चीजों को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहता कुछ और है, आंसर कुछ और मिलता है। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए आपको इस केस में है तो आप ऐसे बना देंगे। अगर मान लीजिए यही जो है चाल आपको ऐसे दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इनको बनाना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप क्या करेंगे? इसमें 18/5 से आप गुणा कर जाएंगे, यानी किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा। तो यहां पे देखेंगे 5 दूना 10 और 18 दूना कितना होगा? 36 किलोमीटर पर आवर।
पुनः दोस्तों वही वैल्यू आपकी वापस आ गई, ठीक है ना। आइए चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग दोस्तों, हमारे साथ आप चलिए। और मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया हूं जो कि एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, एसएससी का जो भी एग्जाम होगा सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हमारे साथ। एक व्यक्ति 6 मिनट में 900 मीटर लंबी सड़क पार करता है, व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। देखिए दोस्तों, अब आपसे जो चाल पूछा जा रहा है ये कह रहा किलोमीटर प्रति घंटा में। बताओ दोस्तों, चाल का मतलब क्या होता है, दूरी बटा समय। आप बिल्कुल आसानी से समझो। अब दूरी आपको दिया गया है कितना है, 900 मीटर है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर दूरी मीटर में है तो समय किस में लगाएंगे, सेकंड में। लेकिन समय आपको मिनट में दिया गया है, यानी 6 मिनट है तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। आप 60 से गुणा कर दो, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे आपका ये 0 तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब इससे भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 15/6 मीटर पर सेकंड है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसी में 18/5 से आपको गुणा लगा देना है, ठीक है। फिर देखिए आपकी जो स्पीड है यानी चाल है वो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। तो यहां से देखो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन में देगा कुछ और, आंसर में पूछेगा कुछ और। यही आपको बारीकी चीजों को आपको समझना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई कार 35 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, इसे 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों जो इसका आंसर है वो मिनट में दिया है, ठीक है। लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो घंटे में आएगा। आप इस चीज को समझो। देखो आपसे समय पूछ रखा है तो समय के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बटा चाल लगा देंगे, ठीक है, दूरी बटा चाल। तो आप यहां पे देखेंगे दूरी आपको 140 किलोमीटर दे रखा है और जो चाल है आपका 35 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे 35 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। किलोमीटर तो कैंसिल हो गया, मतलब आंसर कितना आ गया, 4 घंटे आ गए। लेकिन क्वेश्चन में आपसे मिनट पूछा गया है, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। आप गुणा कर दो दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 240 मिनट। यही आपका वो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। यानी टाइम में जो आपसे पूछा गया है वो मिनट में आंसर आना चाहिए। तो मिनट का मतलब समय, तो दोस्तों समय का मतलब होगा दूरी बटा चाल। यही तो हमने सीखा है, समय का मतलब दूरी बटा चाल। तो आपको 1950 मीटर दे रखा है, ठीक है, 1950 मीटर। और जो आपको चाल दे रखा है कितना है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि आप इसको 1000 से भाग लगा देंगे और चाल आपके पास कितना दे रखा है, 26 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा ये घंटे में आएगा, ठीक है, कंफर्म है। अब आप देखेंगे दोस्तों 1950 बटा 1000 गुणे 26, ठीक है, ये आपका घंटे में होगा दोस्तों। तो यहां पे आपको काम क्या करना है कि 60 से गुणा कर देना है, फिर आपका आंसर किस में हो जाएगा, ये मिनट में हो जाएगा। आइए बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहला काम एक ये करते हैं हम लोग, ये जीरो कैंसिल हुआ, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, यानी कि यहां पे देखेंगे 13 एकम 13, ठीक है, तो 13 × 5 = 15 हो जाएगा। और यहां पे देखेंगे 13 दूना 26, यानी 2 से काट दो, 2 तिहाई 6। अब यहां देखो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी 3 तिहाई 9, 9/2 मिनट, यानी 4 सही 1/2 मिनट आपका ये आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 4 होल 1/2 मिनट। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि पूरा क्वेश्चन सेकंड में बना दे फिर भी आप बना सकते हैं। आप उसको मीटर रहने दीजिए और 26 को 5/18 से गुणा कर दो। आइए समझ ही लेते हैं।
आप देखिए कि अगर ये 1950 मीटर है, ठीक है, 1950 मीटर है और चाल आपको कितना है 26, अब 5/18 से दोस्तों आप गुणा कर दो तो आप देखेंगे ये आपका क्या बन जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि जब मीटर मैंने लगा दिया तो समय सेकंड लगेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहां पे आप देखेंगे इनको 18 तो इनके साथ ऊपर चला जाएगा, 1950 गुणे 18 बटा दोस्तों कितना हो जाएगा 26 गुणा 5, यानी इनको सरल कर दो कितना हो जाएगा ये 13 एकम 13, 13 पचे 65 जीरो और 13 दूना 26 और 5 दूनी 10 दोस्तों, एक जीरो ये कैंसिल, यानी 15 गुणे 18 दोस्तों गुणा कर देंगे सेकंड हो जाएगा। एक काम कर लो अब इसे 60 से भाग लगा दो, क्योंकि ये सेकंड है 60 से भाग लगा देंगे दोस्तों ये मिनट बन जाएगा, यानी कि 15 चौका 60 ये बनेगा दोस्तों 2 9 18 2 दूना 4, यानी कि 4 सही 1/2 मिनट आपका ये फिर से आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसमें ये चाहता हो आंसर आप उसी में ला सकते हैं, बस आपको चीजों को ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इस कार की चाल कितनी होनी चाहिए। दोस्तों कितनी होनी चाहिए और किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए, ये बात पूछ रखा है। यानी दोस्तों अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि 4 घंटे में उसने कितनी दूरी तय किया, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल आप देखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 4 घंटे, यानी कि 240 किलोमीटर इन्होंने तय किया 4 घंटे में दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि अगर इनकी दूरी को 1.5 घंटे में तय करना हो तो किस चाल से चलना पड़ेगा। तो आप बताओ कि अगर हम नई चाल पता करें, नई चाल, तो टोटल दूरी 240 किलोमीटर है, अब समय हमारे पास 1.5 घंटा है, यानी इनको सरल कर लेंगे 240 बटा 15, एक जीरो दोस्तों और बता दो, यानी कि ये आपका आंसर किसमें आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहां दोस्तों भाग लगा दो 15 एकम 15 9, 15 छक्का 90, यानी 160 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबा पुल 6 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। दोस्तों आपसे चाल पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन में आप देखेंगे चाल का मतलब क्या होता है, दूरी बटा समय। ये चीजें तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं और पढ़ना पड़ेगा। तो दूरी आप देख रहे हैं कितना है 1000 मीटर है, ठीक है, और जो पुल है ये 6 मिनट में पार करता है, यानी मिनट तो कहीं यूज नहीं होगा, अगर दूरी मीटर में तो ये सेकंड में होगा, यानी 6 गुणा कितना हो जाएगा 60 सेकंड। तो आप देख पा रहे हैं कि 1000 बटा 6 गुणा 60, ये दोस्तों आंसर मीटर पर सेकंड में हो रहा है और मुझे चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आप यही चेंज कर दो, यानी कि अगर इसमें आप 18/5 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। अब इनको सरल कर लो दोस्तों, सरल करने पर दोस्तों आप देख पा रहे 0 से ये कैंसिल हो गया और 6 से मैंने काट दिया, 6 3 18 ये हो गया। तो यहां से देखेंगे 3 दूना 6 और ये देखेंगे 5 दूना 10, एक जीरो यहां से बना और एक जीरो दोस्तों इसमें बन गया। तो आप देख पा रहे कितना बचा है 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया है बिल्कुल वही ऑप्शन आप लेकर आइए, बस आप स्टार्टिंग में ध्यान दीजिए कि दूरी अगर किलोमीटर में है तो समय घंटा में आएगा, तो 4 उसकी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगर दूरी मीटर में है तो समय आपको सेकंड में ही लगाना है, ठीक है, और जो आपका चाल होगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। जो मिनट है इसकी काउंटिंग हम कहीं नहीं करते हैं, केवल अगर मुझे घंटा बनाना है मिनट को 60 से भाग करते हैं, अगर मिनट को सेकंड बनाना है तो हम 60 से गुणा करते हैं, बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए, ठीक है।
बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आपसे चाल पूछा जा रहा है कि चाल का मतलब क्या होगा, दूरी बटा समय होगा। आप दोस्तों इसको बार बार लिखो, इतनी बार लिखो कि आपका क्लियर हो जाए। तो दूरी कितना है, 600 मीटर दे रखा है, समय आपको 5 मिनट दे रखा है और 60 से आप गुणा कर दो। देखो दोस्तों अब ये मीटर पर सेकंड बन गया कि नहीं। अब आपको क्या करना है कि 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर पर आपका हो जाएगा। अब दोस्तों आप सरल कर लो। सरल कैसे करेंगे, देखो ये 60 से 10 बार हो गया। यहां देखेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 18 दूना 36/5 यानी भाग लगा देंगे दोस्तों, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर। यही आपका वो आंसर होगा जो आपके ऑप्शन में मैच करेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यदि चाल ही पूछा जा रहा है तो चाल ही हम पता करेंगे। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। फिर से आप लगाओ दूरी बटा समय। तो आप देख पा रहे हैं दूरी आपको 800 मीटर दे रखा है, 800 मीटर, और जो समय है 96 सेकंड है, यानी कि आंसर तो आपका मीटर पर सेकंड में जा रहा है, लेकिन आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर। तो आप एक काम करो कि 800/96 गुणा कर दो दोस्तों, 18/5 से आप गुणा कर दो। ठीक है, आप देखो 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, 50 बनेगा। 5 से भाग लगा देंगे, 5 10 बार जाएगा, 6 से भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 10 तिहाई 30, यानी कि ये 30 दोस्तों आपका आएगा किलोमीटर पर आवर। ये आपका किलोमीटर पर आवर में हो गया जब आपने 18/5 से गुणा कर दिया। दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठता होगा, क्यों हमने 18/5 से कर दिया। देखो ये जो आपकी दूरी थी ये मीटर में है और समय सेकंड में था, तो आपका आंसर तो मीटर पर सेकंड में आ रहा है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन ये कर रहा है कि बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो तुरंत ही आपको 18/5 से वहां गुणा कर देना चाहिए और फिर सरल कर लो, जो आपका आंसर आएगा वही आपका माना जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं। कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है तो मीटर पर सेकंड में इसकी गति क्या है। दोस्तों देख पा रहे हैं आप चेंज कैसे क्वेश्चन में हो जा रहा है कि जो आपको प्लेन की चाल बताना है ना, वो आपको मीटर पर सेकंड में बताना है। अब चाल का मतलब दोस्तों दूरी बटा समय। मैं जितनी बार आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दूरी आपके पास ये किलोमीटर में दे रखा है, कितना 1800, और समय आपको दिया है 5 घंटे, यानी कि दोस्तों जब ये आपका आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो आपको चाहिए किसमें, मीटर पर सेकंड में चाहिए, यानी मीटर पर सेकंड चाहिए तो 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप सरल कर दो। अब सरल कैसे होगा, देखो 18 से आपने भाग दिया तो ये कितनी बार गया, हो गया 5 से 5 आपने कैंसिल कर दिया तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बुलेट 0.2 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति क्या है। बस आपको चीजों को समझना है। आज मैं बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया हूं क्योंकि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ये पहला ही लेक्चर है दोस्तों। इसके बाद बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं चाल पता करना है। चाल का मतलब दूरी बटा समय। दोस्तों दूरी आपको दिया है 500 मीटर दे रखा है और समय आपको दिया है 0.2 सेकंड, यानी कि ये आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो आपको ध्यान रखना है, एक स्टेप और लिख लीजिए, अभी से स्टार्ट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। 18/5 किलोमीटर पर आवर, आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनको सरल करना है। 5 दूना 10, 10 होगा दोस्तों तो 1 दशमलव बढ़ जाएगा, 1 ही हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ऊपर गुणा कर लो। 500 गुणे 18 पंचे 90, ये हो जाएगा, 2 जीरो ये हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे इसकी चाल 9000 किलोमीटर पर आवर। प्लेन की बात कर रहा दोस्तों, जहाज की बात कर रहा, इसलिए इसकी जो स्पीड होगी 9000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो
दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। तो यहां से दोस्तों एक चीज आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन दिया है कि चाल कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे की यात्रा समय बच जाए, यानी कि 2 घंटा बचना है तो टोटल 7 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब है कि यात्रा को 5 घंटे में पूरी करना है और उसके बावजूद आपको बताना है कि उस व्यक्ति की स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ी। ठीक है, यही तो होगा क्वेश्चन। तो आइए, अगर हम यहाँ पे दूरी पता करें दोस्तों, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि चाल आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और 7 घंटे में 350 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर 2 घंटे बचाना हो, 7 में से 2 निकाल देंगे तो पूरी दूरी कितने घंटे में तय करना है? 5 घंटे में। तो इसका मतलब अगर हम नई चाल की बात करें तो कितना होगा? 350 बटा 5, 5 सत्तर 35, 70 किलोमीटर पर आवर। पहले क्या था? 50 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है दोस्तों? 70 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वृद्धि चाल अगर हम बात करें तो बड़ा से छोटा घटा दो, यानी 70 माइनस 50, आप देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि और करना पड़ेगा। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए गति कितनी बढ़ानी होगी? यानी दोस्तों जो आपको चाल और समय दिया गया है इसके हिसाब से आप पूरी दूरी पता कर लो। तो अगर हम पता करेंगे तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। चाल क्या है? क्या दिया गया है दोस्तों? अच्छा, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर जाती है। यानी दोस्तों यहां से हम चाल पता कर सकते हैं। चाल का मतलब दूरी बटा समय। तो आप देख पा रहे हैं कि 420 किलोमीटर ये 7 घंटे में जा रही है। तो स्पीड क्या रही होगी? कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें आपको बताया कि वही दूरी 6 घंटे में तय करना हो। ठीक है, अब देखो नई चाल की अगर हम बात करें तो क्या होगा? 420 किलोमीटर, दूरी वही है 6 घंटे में, 6 से 42, 70 किलोमीटर पर आवर। आपने कुछ तो कंपैरिजन देखा है यहाँ पे ना, पहले उस कार की स्पीड 60 थी, अब कितनी हो गई? 70। तो वृद्धि चाल कितना हो गया दोस्तों? वृद्धि चाल माइनस कर दो 10 किलोमीटर पर आवर। जितना बढ़ा है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहन स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मोहन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय मिनटों में क्या होगा? यानी कि जो समय आपसे पूछा जा रहा है वो मिनट में पूछ रहा है। तो इसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? दूरी आपको दिया गया है, समय आप निकाल लीजिए। देखिए आपसे समय पूछ रखा है, समय का मतलब दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 2.5 किलोमीटर और जो चाल है आपको दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, मतलब 250 बटा 30। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये घंटे हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कैंसिल होगा। आपसे क्वेश्चन मिनट में पूछा है, अब आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो मिनट में आ जाएगा। तो देखो 30 दूना कितना होगा? 60। तो 250 का डबल कितना होगा? 500। यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा? 500 मिनट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। साथियों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऋतिक यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले वह एक निश्चित दूरी 18 घंटे में तय कर सकता है। अगर हम यहाँ पे कुल दूरी की बात करें तो 180 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि वह वही दूरी बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? वो भी घंटों में पूछ रखा है। तो यहां से आप दोस्तों निकाल लो कि दूरी का मतलब क्या होगा? चाल गुणे समय। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि चाल आपको कितना दिया गया है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया गया 18 घंटे, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 180 किलोमीटर।
अब आपसे कह रहा है कि अगर इसको 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दी गई है दोस्तों, तब कितना समय लगेगा। यानी कि समय बराबर दूरी बटा 4, 180 बटा 45। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो भी आएगा घंटे में आएगा, ठीक है। तो घंटे में क्या पूछ रखा है, नहीं, बिल्कुल ये मिनट, अच्छा समय घंटों में ही पूछ रखा है दोस्तों। 45 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 घंटे। बिल्कुल दोस्तों, ये घंटे में ही पूछा गया है। अगर ये मिनट में पूछता तो हम यहाँ पे 60 से गुणा कर देते, तो कितना हो जाता, 240। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक कार 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। अगर उसे यह दूरी 30 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रखा है। तो आप एक एक चीज को समझो। यहाँ पे अगर 40 मिनट में दूरी तय कर रहा है, वो स्पीड दिया गया है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो ये आपको मिनट दिया गया है इसको आप घंटे में बनाओ। यानी कि अगर हम यहाँ पे दूरी निकालें, दूरी का मतलब होगा चाल गुणे समय। चाल आपको 64 दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आपको दिया गया 40 मिनट है दोस्तों। इसको घंटे बनाने के लिए आप 60 से भाग देंगे, यानी कि ये जो टोटल दूरी आएगी किलोमीटर में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20 दूंगा 40, 20 तिहाई 60, यानी 64 का डबल 128 बटा 3 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखेंगे कि 30 मिनट में अगर दूरी तय करनी है तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। यानी चाल की बात कर रहा है दोस्तों, चाल यही दूरी 128 बटा 3, तो समय क्या होगा 30 मिनट। अब इसको भी घंटे बना लो, 60 से मैंने भाग दे दिया। आप देखेंगे चाहे यहीं पे सरल कर लो या आप ऐसे समझो, ये ऊपर जाएगा ये इनके साथ आएगा, मतलब 128 गुणा 60 बटा कितना होगा 3 गुणा 30। तो यहाँ पे देखेंगे 30 दूना 60, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 से भाग दो, कटेगा नहीं दोस्तों। 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 1 5, ठीक है। 2 एकम 256 बटा 3, यानी 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, 85.3 किलोमीटर पर आवर। यही आपका वो आंसर होगा। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और बनाते हैं, और भी लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। 2 हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 11:18 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। दोस्तों 2 हवाई जहाज हैं, ठीक है, जिसकी पहले की चाल v1 है, दूसरे की चाल v2 है, मैंने मान लिया। और इसका जो अनुपात है 11:18 दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर जाती है, यानी कि हम 3 घंटे में 1650 किलोमीटर जा रही है, तो 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल ही तो कहेंगे। 1650 बटा 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 यूनिट का मान कितना होगा 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 550 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ये v1 की स्पीड है, ठीक है। तो यानी अगर v1 का 550 किलोमीटर पर आवर है, तो आप देखेंगे कितना गुना गया है ये 50 गुना। आप भाग करके चेक कर लो। और दूसरे का v2 निकालना, फिर आप 50 से गुणा कर देंगे, 0 18 पंचे 90, ये दोस्तों किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर आपको बताना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको एक काम करना है कि इसी में 5/18 से गुणा कर दो, 18 पंचे 90, ठीक है। 50 गुणे 5 कितना होगा 250 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको समझ में आया होगा, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का ये बिल्कुल पहला पार्ट है, इसके बाद और भी पार्ट होंगे। दोस्तों जो लोग इस चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अगर अच्छा लगता हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते रहें। थैंक यू दोस्तों।